आज हम देखने जा रहे हैं मलयालम मूवी ठुंडु। इस मूवी में हमें रमेश नाम के कांस्टेबल की कहानी बताई गई है, जो पिछले 21 साल से पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, लेकिन अब तक वह हेड कांस्टेबल नहीं बन पाया, जो कि उसका सपना है। हेड कांस्टेबल ना होने की वजह से उसे अपने छोटे उम्र के हेड कांस्टेबल का ऑर्डर मानना पड़ता है और यह चीज़ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो क्या रमेश कभी हेड कांस्टेबल बन पाएगा और इसके लिए उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, यह हम इस मूवी में देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक स्कूल के एग्जाम हॉल का सीन दिखता है, जहां सारे बच्चे यादव के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और यादव रमेश का ही बेटा है, लेकिन उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। वो एग्जाम में पढ़कर नहीं बल्कि चीटिंग करके पास होना चाहता है। इतना ही नहीं, पूरा क्लास भी उसी के भरोसे एग्जाम देने आती है। अगर वह नहीं आया तो समझो पूरी क्लास फेल। यादव स्कूल पहुंच जाता है, जिससे सभी बच्चे पहले सुकून की सांस लेते हैं। अब जैसे एग्ज़ाम शुरू होता है, यादव अलग अलग जगह से चिट्स निकालकर सारे बच्चों को बांटने लगता है, जिससे सभी बड़े मज़े से पेपर करने लगते हैं। ये यादव ने ऐसी जगह चिट छुपाई होती है कि कोई उसके बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन तब टीचर का धक्का लगने की वजह से उसकी बॉटल नीचे गिर जाती है, जिससे टीचर को बॉटल के कैप के अंदर वो चिट फंसी हुई दिखाई देती है। और यह खबर जैसे ही प्रिंसिपल तक पहुंचती है, वो रमेश को फ़ोन करके तुरंत ऑफिस बुलाते हैं ताकि यादव की शिकायत कर पाए। लेकिन स्कूल आते आते रास्ते में वह एक स्कूटी वाले को टक्कर मार देता है, जिससे स्कूटी वाला बुरी तरह घायल हो जाता है। बाकी पुलिस वाले इस मामले को संभालकर रमेश को प्रिंसिपल के ऑफिस भेज देते हैं, जहां प्रिंसिपल रमेश को यादव की सारी करतूत बताती है और यह सुनकर वह और भी शर्मिंदा हो जाता है कि एक कांस्टेबल का बेटा होते हुए भी इसकी हरकतें ऐसी हैं, और इससे उसका मन और भी खराब हो जाता है, नाम भी खराब हो जाता है। वह यही सोचता है कि मैं अपने बेटे को कुछ सिखा नहीं पा। अगले सीन में गणेश नाम के एक पॉलिटिशियन को दिखाया जाता है, जो उस आदमी के पास आता है जिससे रमेश की टक्कर हुई थी। वो रमेश के खिलाफ उस आदमी और उसके घर वालों को भड़काने की कोशिश करता है ताकि वह उसके खिलाफ कोई केस दर्ज करवा पाए। होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो आदमी गणेश की बातों में आकर रमेश के खिलाफ केस दर्ज करवा देता है। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि गणेश जो है वो शिविन नाम के हेड कांस्टेबल का कजिन है और शिविन और रमेश के बीच जरा भी नहीं बनती। और जब भी रमेश की प्रमोशन की बारी आती है तो ये दोनों शिविन और गणेश बीच में टांग अड़ा देते हैं। और जब रमेश का सीनियर उसको यह बताता है कि तुम्हारे केस में इन्हीं दोनों आदमियों का हाथ है, तो वो एकदम परेशान हो जाता है कि आखिर कब ये लोग मेरा पीछा छोड़ेंगे। अब रमेश अपने साथी कांस्टेबल के साथ बाइक में कहीं जा रहा होता है कि तभी गणेश एक कुत्ते को उसकी गाड़ी के सामने भेज देता है, जिसे बचाने के चक्कर में रमेश का एक्सीडेंट हो जाता है। और जहां पहले उसने दूसरे आदमी को टक्कर मारकर एडमिट किया था, अब इस बार वो अपने साथी कांस्टेबल को भी हॉस्पिटल पहुंचा देता है। अब अगले सीन में रमेश को नारियल पुलिस स्टेशन में लाने का काम दिया जाता है, लेकिन तभी गलती से नारियल की बोरी उससे गिर जाती है और गिरने की वजह से सारी नारियल टूट जाते हैं। ये देखकर शिविन रमेश को बहुत चिल्लाता है, लेकिन जब रमेश गुस्से से उसको कहता है कि तुम खुद यह काम कर लेते तो क्या हो जाता, तब शिविन इसकी शिकायत सीनियर ऑफिसर को कर देता है। फिर सीनियर ऑफिसर रमेश को शिविन से माफी मांगने के लिए कहता है और इन सारी चीज़ों से रमेश एकदम परेशान हो जाता है कि ये दोनों तो नहा धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं, इनका क्या करूं। अगले सीन में रमेश का दोस्त उसको सलाह देता है कि तुम्हें हेड कांस्टेबल बनने का एग्जाम देना चाहिए। शिविन भी एग्जाम देकर हेड कांस्टेबल बना है। ऐसे ही प्रमोशन का इंतजार करते रहोगे तो एक दिन रिटायर हो जाओगे और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यह सुनकर रमेश भी सोच में पड़ जाता है कि यही सही मौका है हेड कांस्टेबल बनने। फिर वो लग जाता है हेड कांस्टेबल बनने की ट्रेनिंग में और अपना पूरा दम लगा देता है। फिर उसकी कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वो सारे ट्रेनिंग में तो पास हो जाता है, लेकिन जब रिटन एग्जाम की बारी आती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसे रिटन एग्जाम देने से बहुत डर लगता है।
अब उसका दोस्त उससे कहता है कि भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम एग्ज़ाम हॉल में चिट्स लेकर चले जाना, आराम से सब कुछ हो जाएगा। रमेश ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन हेड कांस्टेबल बनने के लिए मजबूरन उसको यह करना ही पड़ता है। कहाँ रमेश अपने बेटे को चीट ना करने की सीख दे रहा था, और आज जब उसे ही ज़रूरत पड़ी तो वो सारे रूल्स व मॉरल्स सब कुछ भूल गया। अब अपने बेटे के ही नक्शे कदम पर चलते हुए वो खुद चीटिंग करता है। लेकिन जब दूसरा पेपर की बारी आती है, वो वहाँ पर एक कमिश्नर चेकिंग के लिए आ जाता है, यह देखने के लिए कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा। तो वो आते ही रमेश को चीटिंग करते हुए पकड़ लेता है, और इस वजह से टीवी पर यह न्यूज़ आ जाती है कि जब कानून के रखवाले ही चीटिंग करने लगेंगे तो वह देश के साथ भी गद्दारी कर सकते हैं। और इस वजह से रमेश की बची कुची उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है कि अब वह कभी हेड कांस्टेबल बन भी पाएगा। इस चीज़ को देखकर यादव और रमेश की पत्नी दोनों हैरान रह जाते हैं। रमेश की पत्नी को तो सारे बच्चों के घर वाले कॉल करते हैं कि और कहते हैं कि ट्यूशन से नाम कटवाना है, क्योंकि जब रमेश ही चीटिंग कर रहा है तो उनके बच्चे क्या सीखेंगे। रमेश की पत्नी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब चीटिंग से बदनाम रमेश को दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाता है, जहां उसे इमरजेंसी वगैरह में बाकी पुलिस वालों के साथ जाना होगा। वहां जाने के बाद तो रमेश की कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तब कुछ दिनों बाद उन्हें एक जगह जाने का ऑर्डर मिलता है, जहां कई सारे लोगों ने बिरयानी की दुकान पर सस्ती बिरयानी मिलने की वजह से काफ़ी भीड़ लगा दी होती है, जो कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसीलिए सारे लोग वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में गलती से रमेश के एक दोस्त नवीन के हाथों टीयर गैस का ट्रिगर दब जाता है, जिससे उनकी वैन धुएं से भर जाती। कहाँ ये लोग भीड़ को कंट्रोल करने आए थे, फिर खुद ही भीड़ उन्हें वैन से बाहर निकालकर बचाती है। अब इस हरकत की वजह से नवीन को तो पुलिस डॉग ट्रेनिंग कैंप में भेज दिया जाता है, जहां उसे पुलिस डॉग को ट्रेनिंग देनी होगी। तब उसे अपने कुत्ते की याद आ जाती है, जिससे उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन अब वो नहीं रहा। वही रमेश जब अपने साथी के साथ कहीं जा रहा होता है तो वह देखता है कि रास्ते में गणेश सड़क पर सुसु कर रहा है, जहां साफ साफ लिखा हुआ था कि सुसु करना मना है। इसीलिए वह उसका वीडियो बना लेता है। यह देखकर गणेश भी परेशान हो जाता है कि यार ये कहां से आ गया। इस वक्त रमेश उससे फाइन के पैसे मांगता है, लेकिन उसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं होती। इसीलिए रमेश उसका फ़ोन सीज कर लेता है, और तब गणेश का फ़ोन वापस लेने के लिए सिविन रमेश के पास आता है, और साथ ही वह फाइन के पैसे भी देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन रमेश पैसे ना लेते हुए उसे हाथों से उस दीवार को साफ करने का ऑर्डर देता है, जिस पर गणेश ने सुसु किया था, वरना वह सीनियर ऑफिसर को गणेश की इस हरकत के बारे में सब कुछ बता देगा। इस पर ना चाहते हुए भी सिविन को रमेश की बात मानकर अपने हाथों से वह सुसु वाली दीवार साफ करनी पड़ती है, और इसकी वीडियो बनाकर रमेश सोशल मीडिया पर डाल देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉग के ट्रेनर की वाइफ की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, इसीलिए रमेश उस फीमेल डॉग को संभालने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी उसकी पत्नी उसे फ़ोन करके घर बुला लेती है, इसीलिए वह घर जाकर अपनी जीप घर के बाहर खड़ी कर देता है, जिसमें वह फीमेल डॉग भी होती है। तभी उसको देखकर रमेश के कुत्ते का दिल उस पर आ जाता है, इसीलिए वह वहां जाकर उसके साथ कांड कर देता है, और यह देखकर रमेश के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब यह कौन सी मुसीबत आ गई यार, अगर सीनियर ऑफिसर को इसके बारे में पता चल गया तो उसकी यह भी नौकरी पक्का जाएगी। अब रमेश इसके बारे में नवीन को बताता है। यह सुनकर तो वह हैरान हो जाता है, लेकिन उन दोनों की सारी बातें वहां बैठा दूसरा आदमी सुन लेता है। रमेश उससे किसी को इस बारे में ना बताने के लिए कहता है, और वह आदमी मान जाता है। लेकिन आधी रात को नींद में नवीन चिल्ला चिल्ला कर सभी को बताने लग जाता है कि रमेश के कुत्ते ने कांड कर दिया, जिस वजह से सीनियर ऑफिसर को भी इसके बारे में पता चल जाता है, और यह जानकर वह भी हैरान हो जाते हैं। वह रमेश से कहते हैं कि उस डॉग का तुरंत टेस्ट कराओ, अगर वह प्रेग्नेंट निकली तो तुम्हारी नौकरी गई समझो। रमेश भी डरते हुए उस डॉग का टेस्ट करवाता है, किस्मत से वह प्रेग्नेंट नहीं होती। तभी उसकी जान में जान आता है, वरना तो चीटिंग करने के बाद
इस चीज़ से दोबारा उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी होती। दूसरी ओर हैंडीकैप को मारने की वजह से सिविन को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और इस चीज़ से रमेश को बहुत खुशी मिलती है। हमें यह भी पता चलता है कि हैंडीकैप को वहां भेजने वाला रमेश ही था ताकि वह सिविन को फंसा सके, जिसमें रमेश को कामयाबी भी मिलती है। वही रमेश के दोस्त के पास एक लड़की गणेश के खिलाफ शिकायत लेकर आ जाती है कि गणेश ने उसे गलत मैसेज भेजकर हैरास करने की कोशिश की है और यह जानकर रमेश की खुशी दुगनी हो जाती है कि चलो अब गणेश का भी काम खत्म, उसके खिलाफ उसे सबूत भी मिल चुका है। जिसके बाद पुलिस वाले गणेश को पकड़ लेते हैं और अब गणेश के दोनों दुश्मन ठिकाने लग चुके होते हैं, जो कि हेड कांस्टेबल बनने के बीच उसकी टांग अड़ा रहे थे। अब रात को रमेश यादव से पूछता है कि बेटा, क्या मुझे फिर से हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम देना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? वैसे मेरी हिम्मत तो जवाब दे चुकी है, लेकिन यादव उन्हें मोटिवेट करता है, जिस वजह से रमेश दोबारा हेड कांस्टेबल बनने का एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो जाता है। और एग्ज़ाम देने से पहले यादव ने उसे अपना चीटिंग करने का स्टाइल बताया होता है कि वह किस तरह से सभी बच्चों के साथ चीटिंग करता है स्कूल में, और जिस तरह से रमेश यहाँ चीटिंग कर रहा होता है उसी तरह से यादव भी अपने एग्ज़ाम में चीटिंग कर रहा होता है। इसीलिए जब रमेश इस बार यादव के तरीके से चीटिंग करता है तो कमिश्नर भी उसको पकड़ नहीं पाते, जिससे वह आसानी के साथ पूरा एग्ज़ाम दे देता है। लेकिन अभी रिजल्ट आना बाकी था। जब रिजल्ट वाला दिन आ जाता है, रमेश से पहले तो शिविन ही उसका रिजल्ट देखने आता है, जिसका सस्पेंशन पीरियड भी पूरा हो चुका है। वह यहाँ दोबारा हेड कांस्टेबल बनकर आया होता है और जब वह रमेश का रिजल्ट देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि रमेश चीटिंग के बाद भी फेल हो गया है। लेकिन तभी न्यूज़ आती है कि होम मिनिस्टर ने एक सर्कुलर जारी किया है कि जो भी कांस्टेबल 21 साल से ज़्यादा समय तक अपनी सर्विस दे चुके हैं उसे ASI बना दिया जाएगा, यानी कि हेड कांस्टेबल से बड़ी पोजीशन। और यह जानकर तो रमेश बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह 21 साल से अपनी सर्विस दे रहा था। और जब रमेश ASI बनकर पुलिस स्टेशन आता है, सिविन को मजबूरन रमेश को सल्यूट करना पड़ता है। रमेश तो सिविन को देखकर मन ही मन सोचता है और खुश होता है कि अब तो तुझे हेड कांस्टेबल बनकर मेरा ही ऑर्डर मानना पड़ेगा। मूवी के आखिर सीन में नवीन डॉक्टर को फ़ोन करके कहता है कि तुमने कहा था कि यह फीमेल डॉग प्रेग्नेंट नहीं है, तो दिन ब दिन इसका पेट बढ़ता क्यों जा रहा है? तब हम डॉक्टर के पास गणेश को देखते हैं। इसका मतलब उसी ने कहकर डॉक्टर से झूठ कहा कि वह डॉग प्रेग्नेंट नहीं है, यानी कि अगर यह बात सामने आ गई तो फिर से रमेश की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी और यह दोनों रमेश को चैन से जीने नहीं देंगे। इस सीन के साथ दोस्तों यह मूवी ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।